डिबेट कैले हो। अच्छा ये बताइए सर, आजकल मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी की नए युवा जो हैं समाजवादी कुटिया खुलने, उस पर आपकी क्या राजनीति है? देखिए, समाजवादी कुटिया नया युवा नहीं खोल रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंशा, जो गरीब किसान कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नेता की मंशा होती है वही कार्यकर्ताओं की मंशा हो जाती है। हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सत्ता में रहे हैं तब वो तमाम गरीब तबके के लोगों को ऐसी योजनाएं बनाए हैं जिसका लाभ उनको सीधे मिलने का काम किया है। चाहे 100 नंबर रहा हो, चाहे 108 नंबर रहा हो, चाहे 102 नंबर रहा हो, किसान बीमा पेंशन रहा हो, कन्या विद्याधन रहा हो, बेरोजगारी रहा हो, उसी को लेकर के लॉकडाउन में आप जहां देख रहे थे कि तमाम लोग घरों से बाहर नहीं निकलने का काम किए। सरकार जो है विद्यालय को बंद करा दिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। वहीं समाजवादी कुटिया का स्थापना करके लोगों ने गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, उनके गुजर बसर का काम करने का काम किया, उनके भविष्य की चिंता किया। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच है। जैसे सर करंजा कला में रवि यादव ने खोला है, जी जी, और आगे गोविंद यादव करके वहाँ अजय विश्वकर्मा उद्घाटन किए थे उस कुटिया का। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपको तो ये समझना चाहिए, आप लोग तो घूम रहे हैं, कि आपको ये चिंतन करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लोग, हम तो चाह रहे हैं कि हर गांव में समाजवादी कुटिया के नाम से लोग खोलें। एक मैसेज जनता के बीच में जाए कि अगर बच्चों के भविष्य की किसी को चिंता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, समाजवादी पार्टी के लोगों को है। कहीं कहीं मैं सर देख रहा हूँ गौशाला में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने का दावा करते हैं, लेकिन गौशाला में गाय मर रही है और बेचारे किसान भी परेशान है। उसको आप क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनकी नौटंकी है। गौशाला के नाम पर जितना पशुओं की हत्या हो रही है, आप जा करके देखेंगे कोई भी ऐसा गौशाला नहीं है जहाँ 10 पीस जो है वो गऊ के रूप में, चाहे गाय हो चाहे बछड़ा हो, मरे पड़े न हों। और उनको न खाने की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। सब लोग परेशान हो रहे हैं। जानवर बेचारे जो है खाली गौशाला के नाम पर सब बुरी तरह से छटपटा रहे हैं, मर रहे हैं। सर, आगामी 2022 का चुनाव है, इसमें आप समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर मैदान में उतरेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो सबसे पहला मुद्दा यह है 2012 से लेकर के 2017 तक जितनी भी अनगिनत योजनाएं जो गरीब किसान मजदूर छात्र नौजवानों के हित में था, उसको पुनः जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंद करने का काम किया है वो पुनः संचालित होगा और अच्छे पैमाने पर वो संचालित किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मंशा है कि गरीब किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली को फ्री कराने का काम किया जाएगा। और हमारे जितने भी समाजवादी माताएं पेंशन पा रही थी समाजवादी पेंशन के रूप में, उनको जो 500 रुपया महीने देने का काम किया जा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री इस बार माननीय अखिलेश यादव जी बनते हैं तो उनको प्रति माह 2000 रुपया देने का काम किया जाएगा समाजवादी पेंशन के रूप में। सर, ये नाम का क्या माजरा है? जौनपुर जिले का नाम सुनने में आ रहा है कि बदलना जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में नहीं थे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, लेकिन जब सत्ता में आए हैं तो सिर्फ उनके नाम चेंज करने के अलावा वो नाम चेंज कर रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के द्वारा काम किया गया है उसका फीता काटने का काम, उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो पहले फेंकूनाथ के नाम से जाने जाते थे, अब ये लोग बेचूनाथ के नाम से लोग जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी में आगरा एक्सप्रेस हो, चाहे मेट्रो चेन हो, चाहे लोहिया पार्क हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जौनपुर का नाम हो, ये खाली नाम चेंज करने का काम कर रहे हैं। 100 नंबर को 112 कर रहे हैं। इनकी कोई भी योजनाएं, नई योजनाएं ऐसी नहीं है जो जनहित में हो, जो किसानों के लिए हो, छात्रों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, बेरोजगारों के लिए है। इनके समय में अराजकता बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। देख रहे हैं डीजल 100 रुपये बढ़ गया है, 7 पैसे डीजल बढ़ता था। ये लोग नंगा नाच नाचने का काम करते थे, आज देख रहे हैं 100 रुपया डीजल बढ़ने की वजह से किसान गरीब जो है अपने खेतों की जुताई नहीं कर पाया।
खेत अपने धान की रुपाई नहीं कर पाया, वर्षा नहीं हो पा रही है और पंपिंग सेट से लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस से भी खतरनाक, ये जो अंग्रेज हमारे यहाँ हुकूमत करने आए थे उनसे भी एक खतरनाक षड्यंत्रकारी लोग आरएसएस और बीजेपी और संघ के लोग हैं। हमारे देश को अंग्रेजों से इतना खतरा नहीं था जितना यह हाफ पैंट धारी हुए अंग्रेजों के लिबास में जो हमारे यहाँ नागपुर में बैठे हुए हैं, यह हाफ पैंट धारी जो है, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इनसे जितना देश को खतरा है। आने वाला समय अगर इनको इस उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से अगर भगाने का काम यह नौजवान साथी करेंगे, अगर ऐसा इनके बहकावे में अगर कहीं दिग्भ्रमित होने का काम करेंगे, ये लोग जिस तरह से अंग्रेजों ने देश पर हुकूमत करने का काम किया और ये शासन नहीं चला रहे हैं, ये बल्कि शासक के रूप में देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग जो इनके खिलाफ बोलने का काम करते हैं उनको जेल में डालने का काम करते हैं। आम आवाम करा रहा है। आने वाले समय 2022 में आम जनमानस कह रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोट नहीं, आम जनमानस कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बिना इस प्रदेश का उद्धार होने वाला नहीं है। आने वाले समय में 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं। सर, चलते चलते आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या संदेश देना? हम क्षेत्र की जनता से यही अपेक्षा रख रहे हैं, अपील करना चाह रहे हैं कि आने वाले 2022 में लोग समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तब जाकर के किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, मजलूम जो भी लोग हैं, आम आवाम अमन चैन से रहेगा। नहीं तो आने वाला 2022 में अगर कहीं किसी प्रकार का दिग्भ्रमित होने का काम करेंगे, यह जो षड्यंत्रकारी बीजेपी के लोग हैं, ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आने वाला आवाम हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा अगर इन लोगों को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम नहीं करते हैं तो। सर, सब लोग तमाम विषयों पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं करता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई है। हमने आपसे कहा कि ये फेकूनाथ लोग बीजेपी के जब सत्ता से बाहर थे, सत्ता पाने के लिए इन लोगों ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं तब से नौकरी देने की बात तो बहुत दूर है। इन लोगों के नज़दीक कहीं नौकरी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो नौकरी पाने वाले लोग जो नौकरी कर रहे हैं उसको भी तमाम एजेंसियों को ये लोगों ने बेचने का काम कर रहे हैं। और देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री जो अपने घोषणा पत्र में कहा हो कि हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन जब ये सत्ता में बैठे हैं देश की जनता भ्रमित होकर के इनके बहकावे में आकर के जब इनको सत्ता में बैठाने का काम किया, जब ये सत्ता में बैठ गए तो लोगों जो हमारे किसान, गरीब, कमजोर लोग अपने बच्चों को अपने गाढ़ी कमाई से उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। जो भी लोग अपने खेतों को गिरवी रख करके खेतों को बेच करके वह गरीब अपने बच्चों को ये जितना भी कराने का काम कर रहे हैं। और ये लोग, दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे नौजवानों को, ऐसे बच्चों को, छात्रों को ये नौकरी देते या न देते, लेकिन ये कहने का काम कर रहे हैं कि देश का छात्र जो है वह पकौड़ा बेचे। बताइए, आप बताइए कि जो गरीब किसान मजदूर अपने बच्चों को किसी तरह से अपनी गाढ़ी कमाई को खर्च करके, ऋण कर्ज करके शिक्षा देने का काम कर रहा है, इसी मंशा से हमारे बच्चे जब बीएड कर लेंगे, एमएससी कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे तो पकौड़ा बेचेंगे। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आने वाला देश बहुत संकट में है। इसलिए हम अपने आम आवाम से, अपने विधानसभा जफराबाद ही नहीं पूरे देश से यह कहना चाहेंगे कि इस 2022 में यह जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिनसे देश को अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरा है, इनको 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, तब जाकर के आम आवाम अमन चैन से रह सकेगा। एक आखिरी सवाल सर, जैसे आपने कहा कि भाजपा की सरकार ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया, जिसमें वो फेल हो गए। कहीं कहीं हम छात्रों से भी बात किए तो उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश जी आते हैं तो क्या करेंगे, तो बेरोजगारी में हम लोगों को कितना रोजगार दिलाएंगे। अखिलेश जी ने कह चुके हैं, अखिलेश जी अपने उद्बोधन में
कि जब वो सत्ता में आएंगे तो प्रति वर्ष 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो छात्रों, नौजवानों, किसानों के प्रेरणा स्रोत हैं, जो उनके हित की मंशा रखते हैं, वो उन्होंने अपना वादा कर चुका है कि जब मैं सत्ता में आएंगे 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। धन्यवाद।